बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी। यस। आज के जो हमारे टॉपिक है बेटा, वो है आपके पास एम मीटर, यानी कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। एम मीटर जो है वो जाहिर बात है करता क्या है, करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। कैसे गैल्वानोमीटर इस एम मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है, ये बात हम ज़रा जानते हैं अपने अगले टॉपिक से। देखिएगा, लेबॉर्ट्री में जो आप फिजिकली जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है, दैट इज़ एम मीटर। ये एक ब्लैक नॉब है और दो रेड नॉब हैं। दो रेड नॉब जो हैं ये 2 मीटर इसमें होते हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़ के मीटर होते हैं। उन डिफरेंट वैल्यूज़ के लेट सपोज 3 एम्पेयर, लेट सपोज 9 एम्पेयर, तो उसके लिए मीटर दिया गया है। अगर 3 एम्पेयर तक की रेंज आपने यूज़ करनी है एक जगह लगा लें, अगर 3 के लिए ज़्यादा चाहिए तो यहाँ लगा लें। ठीक है बेटा, ये आपका फेस हो गया ब्लैक। ओके, इसके बाद जो है हम, मेरी पहली हेडिंग यही है, गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, यानी हम कन्वर्जन कर रहे हैं गैल्वानोमीटर की एम मीटर में। तो एम मीटर होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। एम मीटर, गैल्वानोमीटर हमने कहा था इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। गैल्वानोमीटर मैंने क्या कहा था बेटा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होता है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होता है। तो एम मीटर, अब गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एम मीटर में, तो एम मीटर क्या करता है, एक्चुअली एम मीटर जो है वो क्या करता है बेटा, करंट को मेजर करता है। ठीक है, गैल्वानोमीटर सिर्फ करंट को सेंस कर रहा था, बता रहा था करंट है या नहीं है, लेकिन एम मीटर क्या करता है, करंट को मेजर करके बताता है कि कितना करंट आपको चाहिए, कितना करंट आ रहा है सर्किट में, ये सब बताएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, कितना करंट आएगा ये हमने जरा देखना है। तो देखिएगा, तो एम मीटर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर विच इज यूज टू मेजर द लार्ज करंट। जो किस लिए यूज होता है, लार्ज करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, स्मॉल एंड लार्ज करंट दोनों को मेजर करने के लिए यूज होता है। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, लेकिन मेजर करने के लिए चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज करंट हो, उसके लिए हम एमीटर यूज करते हैं। ठीक है, बार बार ये बात मैंने रिपीट की। नेक्स्ट बात हम करते हैं कन्वर्जन। कैसे कन्वर्ट करते हैं एम मीटर को, सॉरी गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब, हमारे पास गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर के साथ जो है हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सुइटेबल लो रेजिस्टेंस, सुइटेबल लो रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये सुइटेबल, जितनी लो रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना अच्छा आपका एमीटर बनेगा। ठीक है, जितनी आप सुइटेबल लो रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना अच्छा एमीटर आपका बनेगा। उस लो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे, आर एस से। किससे, आर एस से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आर एस से। ओके, और ये कनेक्ट कैसे होती है, ये कनेक्ट होती है पैरेलल में। कैसे कनेक्ट होती है, पैरेलल में, किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। पैरेलल में कन्वर्ट होती है किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। ठीक है, तो किस तरह कन्वर्ट किया जाता है इन सिंपल, गैल्वानोमीटर के साथ। ये मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास गैल्वानोमीटर था, इसके साथ मैंने एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है पैरेलल में। किस में कनेक्ट कर दी है, पैरेलल में। ठीक है, इसे मैं नाम दे रहा हूं आर एस। तो अब ये इज इक्वल टू, ये ओवरऑल क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, ये पूरी डिवाइस जो है क्या बन गई, वोल्ट मीटर बन गई। ये बात लिखी हुई थी, ये बात मैंने ड्रॉ करके बता दी, आगे डायग्राम में भी मौजूद है आपके पास। ठीक है, जो लो रेजिस्टेंस है, जैसे आप अभी अभी देख कर आए हो, तो उसे हम नाम देते हैं किसका, शंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, शंट का या लो रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसका मतलब लो रेजिस्टेंस या शंट एक ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि गैल्वानोमीटर, जनाब, सिंस गैल्वानोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस आर पैरेलल,
बेटा जब वर्ड पैरेलल आता है तो मुझे बता दें क्या चीज सेम होती है और क्या चीज डिफरेंट होती है। ठीक है, पैरेलल सर्किट वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है? करंट डिफरेंट होता है। करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है जनाब। वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखें अगर आप, तो कौन कौन पैरेलल में है, कौन सी दो डिवाइसेस पैरेलल में है? ठीक है, रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर पैरेलल में। जब पैरेलल में है तो दोनों पे वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। ये क्या कहलाएगा? वोल्टेज एट शंट। ये क्या कहलाएगा? वोल्टेज एट गैल्वानोमीटर। ठीक है, वोल्टेज एट शंट और वोल्टेज एट गैल्वानोमीटर, ये दोनों हमारे पास पैरेलल में, दोनों पे वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा। हमें ओम्स लॉ के तहत फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अगर शंट पर होगा तो वी एस इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा? क्या डिफरेंट है? करंट डिफरेंट है, आई एस और आर एस। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह वी जी इज इक्वल टू क्या होगा? आई जी आर जी। वी जी इज इक्वल टू क्या होगा? आई जी आर जी। अब जरा पहले सर्किट में देखें, फिर मैं आगे चलूंगा। यहाँ पर जो टोटल करंट था वो कितना था? आई था। ये देखें, ये आ गया जंक्शन, यानी एक नॉट आ गई। ठीक है, यहाँ जंक्शन आ गया। इस जंक्शन पे करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इधर करंट बॉटम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अच्छा, जब इस डायरेक्शन में जाएगा करंट, तो आप, और इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि करंट डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट जा रहा है टोटल में से, वो कितना जा रहा है? आई जी। जो बचेगा वो कितना करंट होगा? आई एस। क्या होगा? आई एस। तो मुझे बता दें टोटल करंट क्या था? आई जी, आई था। ठीक है, और अगर हम बात करें, हमारे पास जो सम होगा किसका बेटा? करंट एट गैल्वानोमीटर और करंट एट शंट रेजिस्टेंस। ये इधर ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा? आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, यानी शंट पे मौजूद करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, शंट पे मौजूद करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर जो करंट है, शंट पे जो करंट है वो कितना आ रहा है? आई माइनस आई जी आ रहा है। कितना आ रहा है? आई माइनस आई जी। तो अब जरा आगे बात देखते हैं, वही बात जो मैंने अभी आपको मेंशन की। वी एस की जगह जो है मैंने आई एस आर एस लिखा है। ठीक है, और वीजी की जगह मैंने क्या लिखा है? आई जी आर जी लिखा है। सही है बेटा? किर्रत नासिर आप ही की क्लास में बेटा? सो गए क्या सारे? हैंड रेस करें, आप सब मौजूद हैं? 22 पूरे होने चाहिए। 9 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। जल्दी जल्दी, इट्स टू मच लेट। हैंड रेस करने को कहा है। 16, 17, 18, 19, इसका मतलब 3 स्टूडेंट सिर्फ जो है लेक्चर लगाकर गायब हुए हैं। हाँ, तो वो कौन लकी लोग हैं ये भी देख लेता हूँ जरा। Hamid Rashad, Ariba or disappear? सर हमारे साथ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट तो हैंड रेस करें ना, पता तो चले ना जो मैंने कहा है। हैंड रेस कर लें। अरीबा, इट मींस गायब। ओके, मवासलातीस, राब्ता जो है अरीबा का सही नहीं है। चले कोई बात नहीं, हैंड डाउन कर लें बेटा प्लीज। आगे देखिएगा। तो अब इस आई एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इस आई एस की जगह पर क्या लिखेंगे? आई माइनस आई जी।
और बाकी आपके पास ऐसे ही रहेगा। देखिएगा अगला स्टेप क्या है हमारे पास। आई एस जो है वो किसके बराबर है, आई माइनस आई जी के बराबर है। आई माइनस आई जी, हमें एक्चुअली क्या निकालना था, आर एस। क्या निकालना था, आर एस। आर एस हमने ये रखा, आई एस हम डिवाइड में ले गए, यानी आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई एस। तो आई एस की जगह पर क्या लिख दिया, आई माइनस आई जी। क्या लिख दिया, आई माइनस आई जी। ठीक है, तो यहाँ पर मज़ीद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, वोल्ट मीटर। क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। सही है, चलें अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात देख लें। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा हम एम मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। एम मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये देख लें। अब मुझे बताएं, गैल्वानोमीटर के साथ एम मीटर बनाने के लिए हमने क्या लगाया, एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाई। तो सर्किट ओवरऑल जो बनेगा हमारे पास, जो भी एम मीटर बनेगा हमारे पास ओवरऑल सर्किट में, हम इसको लगाएंगे सीरीज में। किस में लगाएंगे, सीरीज में। भाई याद रखना, रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है, रेजिस्टेंस पैरेलल में, डिवाइस वो सीरीज में। ठीक है, ये पहली बात हो गई। रेजिस्टेंस पैरेलल में तो डिवाइस सीरीज में, ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एम मीटर की। ठीक है, वोल्ट मीटर में क्या होगा, जरा जल्दी से बता दो। रेजिस्टेंस किस में होगी, जल्दी बताएं। सीरीज में। सीरीज में। और डिवाइस किस में सीरीज में, लगेगी, पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल। मुझे बताइए, यहाँ लो रेजिस्टेंस लगाई थी हमने या वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाई थी, लो। लो। लो, आप वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या लगाएंगे, हाई, हाई रेजिस्टेंस। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में। और डिवाइस लगेगी किसमें, पैरेलल में। इसका उलट हो जाएगा ना बेटा, एमीटर का उलट कहा है मैंने जब आपको। ठीक है, तो यही बात लिखिए, देखो, स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द रेंज ऑफ द एमीटर। यानी एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितनी स्मॉल करते जाओगे शंट की वैल्यू, एमीटर की रेंज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखें भाई, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर आपके सामने है, देखें ये ज्यादा अच्छा मीटर आपको क्लियर नजर आ रहा है। एक रीडिंग नीचे नजर आ रही है और एक रीडिंग ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, 0 से 15 वोल्ट की एक नॉब है, ये 15 वोल्ट की है। 0 से 3 वोल्ट की एक नॉब है, ये 3 वोल्ट की है। ये आपके पास जो है फेज हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है किसी भी ब्लैक के साथ किसी भी एक में लगाओगे वो मीटर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। ब्लैक के साथ 15 पे लगाओगे, 15 वाला मीटर पढ़ोगे आप। ब्लैक के साथ 3 में लगाओगे तो 3 वाला मीटर पढ़ोगे। सबकी रीडिंग पढ़ने की वैल्यू डिफरेंट होंगी। ठीक है, कैसे डिफरेंट होंगी, जो प्रैक्टिकल करोगे लैब पे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट करते हैं, होता क्या है पहले वोल्ट मीटर। अब कॉमन सेंस से मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। वोल्ट मीटर और जनाब मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर की, जो यूज होता है किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखें वो भी बता चुका हूँ। कन्वर्जन करने के लिए हमने क्या करना है, एक हाई रेजिस्टेंस लगानी है। क्या लगानी है बेटा, हाई रेजिस्टेंस लगानी है, लेकिन किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। तो इन शॉर्ट फॉर्म हम ये देख लेते हैं, ये गैल्वानोमीटर था। हाई रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और अच्छी नस्ल का वोल्ट मीटर बनाने के लिए जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी उतना अच्छा गैल्वानोमीटर और उतना अच्छा वोल्ट मीटर बनेगा। जितनी अच्छी हाई रेजिस्टेंस होगी, यानी जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी उतना अच्छा वोल्ट मीटर बनेगा। सही है, तो एक रेजिस्टेंस ये हो गई, एक रेजिस्टेंस ये हो गई। इस रेजिस्टेंस को आरजी कहते हैं, इसको हम आरएक्स कहते हैं। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में बता दो, सीरीज में। सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट क्या हो जाती हैं, सम हो जाती हैं, ये याद रखिएगा।
अगर इधर करंट IG आ रहा है, करंट IG आ रहा है, तो इधर भी कितना आएगा, सॉरी इधर करंट I आ रहा है, तो इसी I को हम क्या ले रहे हैं, IG ले रहे हैं, तो इस पे भी करंट क्या आएगा, IG, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, जल्दी बता दो, करंट, करंट सेम, क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज, तो इधर वोल्टेज V आ रहा था, तो इस पे वोल्टेज क्या आएगा, VG, और इस पे वोल्टेज क्या आएगा, VX। तो V जो है वो सम हो जाएगा किसका, VG प्लस VX का। ये छोटी छोटी बातें क्लियर हुई, जल्दी बोलो। यस सर, ओके आगे जाओ। Yes, sir. ओके कन्वर्जन कर रहे हैं आप, देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो है हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज V, इट मस्ट बी V इज इक्वल टू IR। वो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू IR है। IR, हाँ अब देख रहे हैं, टोटल बात देख रहे हैं। अच्छा ये जनरल बात हमने ओम्स लॉ के तहत जो है की है, ठीक है। और क्या बात कर रहे हैं ज़रा देखिएगा। ये मैंने इसके बाद में लिख देता हूँ IG इंटू आर, IG इंटू आर। वाई आई हैव रिटन IG, क्योंकि आपके पास G और RX दोनों किस में लगे हुए, सीरीज में, सीरीज में लगे हुए, तो दोनों पे करंट क्या आ रहा है, जल्दी बोल दो। सेम। तो IR लिख दूं या IGR लिख दूं, बात एक ही है, ये दोनों सेम है मेरे पास। बोलो क्लियर है। यस Okay. यस अब Yes, हमें sir. क्या करना है, कन्वर्ट करना है गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में, ठीक है। सपोज कर लें RG जो है वो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, ठीक है, और RG कनेक्टेड है सीरीज में किसके साथ, जनाब वोल्ट मीटर के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, R इज इक्वल टू RG प्लस RX। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ये RG है और ये RX है, इन दोनों का सम, दोनों का सम जो है क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। दोनों का सम क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए, R कहलाएगा। R, आर आगे चलते हैं। तो हमने अभी अभी इक्वेशन देखी, V इज इक्वल टू क्या थी, IG इंटू R। तो R की जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, अभी अभी हमने देखा R जो है किसके बराबर था, RG प्लस RX के। तो हमने आर एक्स दिया RG प्लस RX, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके सामने क्या बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास बन गई IG RG। मैं इसे और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, IG RG प्लस IG RX, अगर आपने कुछ और चीजें मालूम करनी हो। लेकिन मैंने यहाँ पर फर्दर ये सॉल्व नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली चाहिए RX। क्या चाहिए, RX। तो RX, तो मैं मल्टीप्लाई से किस में ले जाऊंगा, डिवाइड में, divide, और IG आ गया, प्लस RG इधर जाकर क्या होगा बता दें, माइनस RG। minus, आई वो क्या आई, RX इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG RG, अपॉन IG माइनस RG। सही है बेटा, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है, बोलो क्लियर है। yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब इसकी भी नोटिंग देख लेते हैं। तो वही बात जो हमने अपोजिट करके बतानी है कि वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा सर्किट में किसके साथ, पैरेलल में, ठीक है। क्या मेजर करने के लिए, लो या High voltage, हाई वोल्ट लो या Low हाई and high. मेजर करने के लिए, load, हाई वोल्टेज दोनों मेजर करते Voltage, high voltage. हैं, ठीक है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी, क्या कह रहा हूं, जितनी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। बोलो बेटा क्लियर है। जितनी yes, ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगी। सही है। yes, सामिया शाहिद, हमारे पास ये सामिया शाहिद, ओके। आगे देखें, आप जरा बुक खोलें जल्दी से, यहाँ चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर 15 एंड हो गया बेटा आज आपका। न्यूमेरिकल खोलें, और टॉपिक नहीं है हमारे पास, कंटेंट सिलेबस आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब जरा बुक खोलें, न्यूमेरिकल खोलें, कैलकुलेटर रखें, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश।